को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 6 को 5 के साथ, 6 को 5 के साथ किया, क्या आ गया 33 कैरी हो गया। ठीक है, इसको इसके साथ किया 25, इसको इसके साथ किया 24, ऐड कर दो 5 4 9 3 12 52, 5 कैरी, 5 4 सा 20 25, ये होगा आंसर। आई नो अभी किसी को समझ नहीं लगी, मैं दोबारा से समझाने लगी हूँ, क्योंकि ये आप ध्यान से ये देखना 45 56, ठीक है। मैं 6 को 5 से मल्टीप्लाई करो, पहले 6 को 5 से किया 30, 0 यहाँ पे आ गया, 3 इज कैरी। नेक्स्ट स्टेप इज क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24 25, ऐड देम बोथ, तीनों को ऐड कर दो जो कैरी नहीं था, 4 3 7 7 5 12, देन ये 52, 2 ऐसे 5 कैरी, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, स्टेप 3 5 और 20, देन 25, दिस इज द आंसर। चांदनी आई एम फाइन, ये समझा किसी ने? किसी ने ये समझा, समझ लगी? आज मेरे पास बातें करने का टाइम नहीं है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मुझे पता है एक बार समझ आ गया बच्चे फिर इजी हो गई, ये टाइम लेगा। मैं एक सौखा सा नंबर लेती हूँ, रिपीट कर, दोबारा से देखना ध्यान से, सिर्फ ध्यान बोर्ड पे रखना और किसी चीज पे नहीं। फोर्टी 5 56, ये शॉर्टकट है। 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30, 0 यहाँ पे 3 कैरी, ये कैरी वाला लिख रही हूँ इधर, 3 कैरी, स्ट्रेट मल्टीप्लाई हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 4 24 5 5 25। अब इन तीनों को क्या ऐड कर देने से, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो भी आया ऐड कर देने, ऐड, जो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई और कैरी इन सबको कर देना ऐड। 24 प्लस 25 इज 49, 49 प्लस 3 ये आ जाएगा 52, 2 यहाँ पे आ गया, 5 चला गया कैरी, अब क्या कैरी आ गया हमारे पास 5। नेक्स्ट इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 5 4 जा 20, 20 प्लस 5 25, पहले 6 5 जा 30, 0 नीचे 3 कैरी, ओके। 6 4 जा 24, बच्चे शॉर्टकट मल्टीप्लीकेशन करने का, 5 5 जा 25, मैंने बोला था ना रोज मैं एक आधा शॉर्टकट डिस्कस कर दिया करूंगी। 24 इन सबको कर दिया ऐड, आ गया 52, 2 और 5 आ गया कैरी, 5 4 जा 20 25। एक और कर दूं जिनको नहीं आया उनके लिए समझ, नेक्स्ट करने लगी हूँ। 23 47, 7 3 जा 21, 2 7 2 जा 14, 14 एंड 12, इन सबको ऐड कर दिया 8 28, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2
10। लग गई समझ? शना तुझे तो पहले ही आते हो, मैं तो कोचिंग ले चुकी है ना चंडीगढ़ से। बच्चे जल्दी से करो, मैंने ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस। यस, इसमें प्रैक्टिस चाहिए। 3 डिजिट का भी करवाने लगी हूँ, इतना समय लग गया फिर 3 डिजिट पर चलती हूँ। ज्योतिका समझ लग गई? शिवम को भी लग गई। राधा क्या है? बच्चे 8 नीचे आ गया, 2 कैरी चला गया। बच्चे अब इससे आपके अरिथमेटिक के मोस्टली शॉर्टकट्स कवर हो चुके हैं, राइट? डिवाइड का रह गया, वो भी एक आधे दिन में मैंने ऐसे ही किसी भी टॉपिक के स्टार्टिंग में करा देना है। ओके, एक बार सीधा फिर क्रॉस फिर सीधा। अब ध्यान से देखना, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। यस, 6 3 18, 8 नीचे 1 कैरी, देन इसको इससे 5 3 जा 15, 6 2 जा 12, क्या आ गया 8 28, 2 कैरी। अब हमारा 2 क्या है हमारे पास? कैरी। अब थर्ड स्टेप ध्यान से देखना, यहाँ पे समझा रही हूँ। 4 2 3 4 5 6, इसको इससे करना है, इसको इससे और इसको सीधा। 4 3 जा 12, इसको इससे इसको इससे सीधा। 6 4 जा 24, 5 2 जा 10, ऐड कर दिया 8 48, 8 और 4 कैरी। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। 4 2 जा 8, 5 4 जा 20, 28 प्लस 4 32, 3 कैरी। 4 4 जा 16, 16 प्लस 3 9। एक बार दोबारा से समझाऊंगी फिर क्लियर होगा। अभी आधा % समझ आया होगा और आधे बच्चों को आधा समझ आया होगा। दोबारा से समझाऊं एक बार? करवा देती हूँ। मुझे पता है बच्चे, इसको 1-2 बार करने के बाद जब आप मेरी क्लास ओवर होने के बाद ना प्रैक्टिस करोगे, आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है? बच्चे पहले सीधा मल्टीप्लाई किया, 6 2 जा 12, 2 यहाँ 1 कैरी। अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, 10 एंड 12, 3 2 3। अब 2 जाएगा हमारा कैरी। नेक्स्ट स्टेप ध्यान से, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसको इससे करो, 6 6 जा 36, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। नहीं बच्चे, मैं बहुत धीरे करा रही हूँ।
2 टू जा 4, 6 6 जा 36, 5 टू जा 10। मीन इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे और फिर ऐड 6 4 10 12, 2 5 आ गया आपका कैरी। ये स्टेप करने के बाद फिर इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐड 2 टू जा 4, 6 5 जा 30, ये आ गया 39। अब क्या आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई 6 टू जा 12, 12 प्लस 3 5। ज्योतिका लगी समझ रहे? अभी 75% क्लियर हुआ। अभी एक और सम करूंगी फिर समझ आएगा बच्चे। स्ट्रेट 6 टू जा 12, 12 और पिछला 3 कैरी 15, वही 6 टू जा 12, 12 प्लस 3 स्ट्रेट करना है। अब इसके 3 स्टेप है, 4, ध्यान से देखना। अब इसके 4 स्टेप है, ध्यान से देखना कौन कौन सा। जैसे 4 2 3 6 1 6। पहले इतना कॉर्नर उठाना है, नहीं पहले ये, इसको आपस में मल्टीप्लाई, फिर इतना उठा लेना है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 टू जा 12, 1 3 जा 3, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 1 16। फिर पूरा उठाना है, पूरे में इसको इसके साथ करना है। 6 4 जा 24, 24 प्लस 18, 24 प्लस 18 प्लस 2 20 हो गया। इतना उठा लिया। अब ये वाला कॉर्नर उठाना है। 6 टू जा 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 2 18। अब ये अकेला 6 4 जा 24, 24 प्लस 1 5, 2 5 8 0 6 8। अब लगे समझ? ज्योतिका आपको बच्चे पास लग रहा था? रिपीट। नहीं लगी समझ नैन्सी? बच्चे इतना उठाओ, पहले स्ट्रेट करो। अब आप करोगे बच्चे, मैं फास्ट नहीं बता सकती, मिक्स हो गया। 6 3 जा 18, पहले स्ट्रेट, फिर ये दो दो पोर्शन उठाने, इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 3 जा 3, 6 2 जा 12, ये ऐड कर देना कैरी की। 1 3 जा 3, 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 1 16। ठीक है। अब 2 उठाने के बाद आपने 3 उठाने हैं। चांदनी नहीं लग रही समझ? 2 डिजिट वाले सबको लग गई समझ? 2 डिजिट वाली ट्रिक समझ लग गई? अब ध्यान से लेना, मैं सिंपल से ले रही हूं। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आया? चांदी तू मेरे साथ कर, तुझे नहीं लगा था? नीरज तूने क्या बोला? मैंने तो पढ़ा भी नहीं, मुझे 4 2 जा 8। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करो, कितना आएगा? चांदी तो मेरे साथ कर, जिसको नहीं समझ लग रही वो मेरे साथ साथ करो। 2 1 जा 2, 2 प्लस 8 कितना आया? 2 प्लस 8 10, 1 आ गया कैरी, 1 हो गया, 2 हो गया। अब ये पूरा लेना है, इसको इसके साथ करो। 2 इंटू 2 4,
5 4 20, 2 2 4, इसको इसके साथ किया 20, फिर स्ट्रेट किया 2, 1 हमारा क्या था कैरी, 4 2 4 3 7, 27, 7 2 कैरी। अब फिर ये दो ले लो, 5 वन जा 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 2 11। अब ये 5 टू जा 10, 10 प्लस 1 11। समझ लगी? चांदनी ज्योति का शना, देन एक और थी राधा जिसको समझ नहीं लग रही थी, रोहित, हाँ लास्ट स्टेप बच्चे, लास्ट स्टेप इज 5 टू जा 10, लास्ट वाले डिजिट को सीधा मल्टीप्लाई, 5 टू जा 10 प्लस 11, ऐसे करना। नहीं बच्चे, आप ऐसे करना, इन चीजों को दिमाग में रख के 2 स्टार 2 4 बच्चे, अच्छा वो वाला थर्ड स्टेप है, 2 स्टार 2 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 2 11, 2 कैरी आया था, 1 नीचे लिख दिया, 1 कैरी चला गया, फिर 5 टू 10 प्लस 1 11 हो गया। अब मैं फास्ट फास्ट करूं, देखती हूँ आप कैसे करते हो, तभी फायदा है शॉर्टकट का अगर आप इसे फास्ट सॉल्व कर सको। ठीक है, 4 2 3 4 5 6, मैं ऐसे करूंगी, 6 3 जा 18, 8 इधर 1 कैरी, 6 2 जा 12, 12 प्लस 15 27, 28, 4 3 जा 12, 12 प्लस 24 36, 36 प्लस 10 46, 48। ऐसे करनी है आपने प्रैक्टिस, इतनी फास्ट हो जाए आपकी कैलकुलेशन। 4 टू द 8 20 30 2, 4 4 द 16 19। ये अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना बच्चे, इतनी प्रैक्टिस कर लो, एक दिन लगा लो इस पे कि आपका सॉल्व हो जाए। ठीक है, बच्चे ये निकाल के मुझे टाइम नहीं है आपको इतना देने का कि आप निकाल के देख लो, एक सम करके देख लो, फिर मुझे नेक्स्ट बताना कि आपको समझ लगी। एक बार 2 डिजिट वाला, एक बार 3 डिजिट वाला, और आंसर्स मैं एंड में आपके सामने निकालूंगी, मुझे भी नहीं पता, मैं रैंडमली नंबर ले रही हूँ। एक एक सम कर लो, मुझे ट्रिग्नोमेट्री करवानी है देन। तभी देखो जल्दी होती है। करूं ये वाला?
एक बार दोबारा से 8 5 जा 40, 4 कैरी, 6 5 जा 30, 30 प्लस 56, 0 9 7 6 जा 42, 42। वेरी गुड, शिवम ने दोनों कर लिए। सेकंड वाला स्लो करूं? आप सब तो कर लो पहले, एक बार करके देखो। बच्चे क्या नंबर थे? यही थे 78। 8 6 जा 48, 4 is carry in this, 7 6 जा 42, 42 plus 56, 42, 56 and 4, 12, 102, 2 यहाँ, 10 कैरी मिडल वाले पे, मिडल वाले पे अब क्या, 2 6 जा 12, 12 प्लस 72, 12 72, फिर 7 7 जा 49 एंड 10, 9 4 13, 7 3 10, 14, 3 14, 7 2 जा 14, 9 7 जा 63, then 14, 4 4 जा 8, 8 3 11, 91, 9 2 जा 18, 18 plus 9 27. This is the answer, 271328। समझ लग गई? ज्योति का बच्चे तू थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, अगर कल तक नहीं लगेगी समझ, नहीं लगी, नैन्सी को नहीं लगी, एक बार ना आप कल प्रैक्टिस करके रखना बच्चे। लास्ट वाला सीधा मल्टीप्लाई, 9 2 जा 18, हाँ जी बच्चे, ये हर ट्रिक यूट्यूब पर अवेलेबल है और रिकॉर्डिंग भी है। आप एक टाइम ना जब आपका बिल्कुल फ्री हो गए एक बार करके देखना, ये प्रैक्टिस करने से होगा इसके स्टेप्स की, धीरे धीरे जैसे ना साथ साथ में एक साथ। नहीं तो मैं कल दोबारा से इस पर 10 मिनट्स लगा दूंगी, प्रैक्टिस करवा दूंगी। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री शुरू करा दूं, ठीक है? आज ट्रिग्नोमेट्री शुरू करवा देती हूँ, अगर कल आपसे प्रैक्टिस करने के बाद भी ये ट्रिक से नहीं होगा तो मैं करवा दूंगी। निकाल कर ही लगने हैं। एक बार प्रैक्टिस करना स्टेप्स दिमाग में रख के, ओके? मेरी वाली रिकॉर्डिंग खोल लेना, चाहे आपको क्लिक मीटिंग से खोलनी पड़े, और देख लेना, ठीक है ज्योतिका? मैंने तो आज नहीं तो कल आपको दोबारा से ये ट्रिक करा के फिर मैं डिवाइड वाली कोई ट्रिक ढूंढ के आपको करवाऊंगी, ओके? जब फिर आपके अरिथमेटिक के सारे हो जाएंगे, जिससे आपको अरिथमेटिक के प्रॉब्लम सॉल्व करने में इजी रहेगी, क्योंकि एंड में कैलकुलेशन भी कॉम्प्लेक्स रहती है, राइट? बच्चे मैं पहले आपको ट्रेडिशनल मेथड इसलिए करवाती हूँ
कि आपको कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाए। जैसे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के वो भी हो गए, 100 के अराउंड मल्टीप्लाई करना हो वो भी हो गए। ठीक है, चलो अब हम ट्रिग्नोमेट्री करें। आई नो ये आप सबको बहुत टफ लगती है, इसमें बहुत धीरे धीरे करवाऊंगी, बहुत धीरे धीरे। और प्लीज ध्यान से समझना एक एक स्टेप को। बच्चे इस एंगल के हिसाब से ना आपका परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड होता है। इफ दिस इज थीटा, इफ दिस इज द एंगल जिसके हिसाब में आपने साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा बनाने, तो जो ये वाला एंगल होता है ना जिसके साथ, ये हमेशा हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में होता है। ये हमेशा हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में होता है। फिर ये क्या होगी हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो गया बेस, और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, जो सामने है वो परपेंडिकुलर, जिसके साथ है वो बेस। अगर अब आपने ये थीटा सपोज करो आपने इस हिसाब से फाइंड करना है, ठीक है, तो ये बनेगा बेस, ये बनेगा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। समझ लगी ये चीज कि थीटा के ऑपोजिट में जिस एंगल के ऑपोजिट आप फाइंड कर रहे हो वो परपेंडिकुलर होता है और उसके एडजेसेंट बेस और हाइपोटेन्यूज होते हैं। इतनी चीज दिमाग में रखनी है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री, बच्चे हम ट्रिग्नोमेट्री पे पहुंच गए हैं। आज का बेसिक टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री था। एक थोड़ा सा आपको ट्रिक समझाइए ताकि आपकी कैलकुलेशन अब इजी होनी शुरू हो जाए, आप फास्ट फास्ट प्रैक्टिस कर सको। राधा ये ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में जैसे बच्चे हम साइन थीटा कॉस थीटा ढूंढते हैं ना, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। बाकी बच्चे समझ लगा कुछ या नहीं? बोलेंगे ना बच्चे, बताओगे तो पता चलेगा। चलो रुको, ये चीज मैं बाद में अभी करवाती हूँ, पहले आपको अभी थीटा यहाँ पे, अभी थीटा यहाँ पे, आपने साइन थीटा कॉस थीटा, आपने बोला बड़ा हुआ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, और इसको कर दो ऐसे, मीन साइन थीटा इज इक्वल टू perpendicular upon hypotenuse, cos is equal to cos theta is equal to base upon hypotenuse, tangent theta is equal to perpendicular upon base। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, cos theta is equal to base upon hypotenuse, tangent theta is equal to perpendicular upon base। याद आया कुछ? Some people have curly brown hairs through proper brushing. Yes, some people have curly brown hairs through proper brushing.
अभी याद आ गया? Some people have curly brown hairs through proper brushing. अब बच्चे इस ट्राइंगल में आपने लिखना है साइन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? ए बी इज परपेंडिकुलर ना, दिस इज, हाँ जी बच्चे, ए बी अपॉन ए सी इज हाइपोटेन्यूज। ये आ गया। कॉस थीटा बी सी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेंजेंट थीटा ए बी अपॉन बी सी। समझ लगी? इतना समझ लगी? बच्चे ट्रिग्नोमेट्री में मेनली आपको हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के सम्स आने हैं, ठीक है? मैं बेसिक करवा के सम्स आपको उससे के ही करवाऊंगी, क्योंकि जिसके आने हैं उसको ही करने का फायदा है। हाँ जी, बच्चे इसका कोई मीनिंग नहीं होता। साइन थीटा इज साइन थीटा, कॉस थीटा टेन थीटा। बच्चे सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है? आ जाएंगे याद बच्चे। तो इस हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस ए बी अपॉन ए सी। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां से सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है? ये फॉर्मूलाज है ना हमारे पास। cos theta is BC upon AC base upon और tan theta। बच्चे इतना समझ लग गई? नेक्स्ट चलो, अब मैं कुछ चेंज करने जा रही हूँ, ध्यान से देखना। अब उस हिसाब से आप सब लोग को एक मैसेज में मेरे को सभी ने करके बताना साइन थीटा क्या, कॉस थीटा क्या, वो क्या, टैन थीटा। एक ही मैसेज आना चाहिए सबका। मैंने देखना है किसका दिमाग चला किसका नहीं। अब निकालो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। बच्चे मैंने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के ट्रिक्स बताए हैं। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, शॉर्टकट्स। मुझे एक मैसेज करो साइन थीटा क्या है?
वेरी गुड रितेश, अब तूने सही मेथड किया। हाँ जी, सही है सही है। अब वो जो मैंने पहले आपको समझाया था बेस और परपेंडिकुलर कैसे चेंज होते हैं, वो समझ लग गई ना आपको? जो बंदे गलत है tan थीटा BC अपॉन AB आना है। सुमन तेरा गलत है tan थीटा, ध्यान से देख, परपेंडिकुलर BC है। रवीना का सही है, बिंदु का भी सही है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट करवाऊं? अब नेक्स्ट स्टेप है, ये 2 है, ये 1 है, ये √3 है, फाइन थीटा। नहीं, नेक्स्ट स्टेप ये है, ध्यान। अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना सिखाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री का टेबल कैसे बनाते हैं, पहले आप लिखो बच्चों, मेरे साथ साथ बनाना। ड्रॉ लाइन लाइक दिस ऑन योर नोटबुक, ड्रॉ लाइन लाइक दिस ऑन योर नोटबुक। बच्चे मैंने 2 क्लासेस ली है सुमित, तो मेरी लास्ट 2 क्लासेस देखी, उसमें क्यूब रूट्स और शॉर्ट स्क्वायर रूट्स डिस्कस है। आज मैंने मल्टीप्लिकेशन डिस्कस की है, कल मैंने डिवीजन डिस्कस करनी है। कल या परसों तक डिवीजन डिस्कस करूंगी, कल मैंने मल्टीप्लिकेशन का देखना है। ठीक है, फिर भी कोई डाउट होगा बच्चों को, मोस्टली बच्चे होंगे जिनको डाउट होगा, तो दोबारा से हो जाएगा। पर पहले आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखना, मेरे हिसाब से मैंने 2 दिन लगा दिए हैं, वो बहुत ज्यादा है। अब प्लीज शॉर्टकट छोड़ के इधर आ जाओ, जिसको नहीं आएंगे। यस, अब ऊपर लिखो 0, 30, 45, 60, देन 90, ऐसे लिख लो। फिर यहाँ पे एक थोड़ा बड़ा कॉलम बना लेना, और यहाँ पे लिखना है साइन कॉस टेन। साइन का रिवर्स होता है कोसिकेंट, सीकेंट, कॉट। ये इसका रेसिप्रोकल, ये इसका, ये इसका। इतने स्टेप्स लिख लिए सभी ने? बच्चे जब नीचे आएगा तो मैं नीचे भी लिख दूंगी। ओके, आप इतना जितना शो हो रहा है उतना लिख लो, वो थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। बच्चे प्लीज आगे आगे मत बढ़ो, ऊपर लिखो 0, 1, 2, 3, 4, फिर इस सबको 4 से डिवाइड कर दो, इस सबको 4 से डिवाइड कर दो।
इस सबको क्या करना है, 4 से डिवाइड, देन स्क्वायर रूट, देन स्क्वायर रूट। बच्चे दिख जाएगा, 2 मिनट उसे छोड़ दो, जो मैं करा रही हूँ वो करो। 0/4 इज 0 और 0 का रूट 0। 1/4 का रूट क्या आएगा, 1/2, 2/4, 1/2, 1/√2। ठीक है, ये √3/4, 3 ये ऊपर रूट सॉल्व नहीं हो सकता, √3/2 और ये 1। समझ लग गई? कॉज में उधर से लेके इधर से लिख दो, मीन्स ऐसे उधर वाली वैल्यू से लिखना शुरू कर दो। नाउ tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसको इसके साथ डिवाइड करो, 0/1, 1, 1/√2, ये आ जाएगा 1/√3, 1√3, कट करके 1/0 इज नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। नैन्सी क्या रिपीट करूं? बच्चे वैसे तो आपको इतना टाइम नहीं होना टेबल पेपर में कि आप टेबल बना सको tan वाली, ठीक है। आप ये वैल्यूज याद रखना, आप ये वैल्यूज tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, 0/1 इज 1। ये देखो, ये इसको कट किया 1/√3, ये आपस में कट हो गए। फिर sin थीटा, इतनी लग गई समझ? बच्चे मैं बहुत धीरे धीरे चल रही हूँ, बहुत धीरे धीरे। यस, ये 0 आना था, बाय मिस्टेक लिखा गया बातें करते करते था। आई एम मूविंग वेरी स्लो इन दिस टॉपिक, एज यू हैव टोल्ड कि हम सबको डाउट रहता है। आई एम साइड बच्चे। नेक्स्ट देखना, सनी मेरे को तेरी बात, नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी लिख लो आप, इन्फिनिटी। अब आया कोसेकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा, 0 का रेसिप्रोकल इज infinity, reciprocal of 0 is 0, as 0/1 और 1/0 is infinity। इसका रेसिप्रोकल क्या आ गया, 2, इसका √2, इसका 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। समझ लग गई? कोसेकेंड की वैल्यू साइन को रेसिप्रोकल करके। सेकेंड, नाउ कम्स सेकेंड, इसको रेसिप्रोकल करके, 1 का रेसिप्रोकल 1, 2/√3, √2, 2 एंड नॉट डिफाइंड। समझ लगी इतनी? कॉट की, इसको
इसको रेसिप्रोकल कर लो, 0 √3 1 1/√3 देन नॉट डिफाइंड देन 0। बच्चे समझ लगी है? ये सब आपने किया हुआ है, ये बेसिक है जो हर बच्चे ने किया होता है पहले। नेक्स्ट चलूं? अब आप सबके सामने टेबल है। ये टेबल आपको याद होना चाहिए, वैल्यूज इतनी याद कर लो बस, ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। तभी मैंने आपके साथ साथ बनाया है। बच्चे पीपीटी बना के रख लो ना, आपको बनाना नहीं सिखा पाऊंगी, मैथ्स करना नहीं सिखा पाऊंगी, ठीक है ना। पीपीटी के थ्रू मैं मैथ्स करना नहीं सिखा पाऊंगी आपको कि आपने सॉल्व कैसे करना है। ये खुद आपके सामने सॉल्व करके ही समझ आएगा, ठीक है। मैंने आपके सामने टेबल बनाया तो आपको पता चल गया ना कि टेबल कैसे बनाना है। cos 90 is 0 तो secant 90 will be not defined। बच्चे कई बार पता क्या होता है, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो इधर कुछ बोलते बोलते सही बोलते लिखा गलत जाता है, ठीक है। क्योंकि मेरा एक ध्यान होता है आपकी चैट पढ़ने में कि आपकी क्वेरीज क्या क्या है। बच्चे अब इन दो चीजों पे बेस आपको 3-4 सम्स करवाने हैं, फिर नेक्स्ट चलेंगे। क्या हुआ आकांक्षा, कुछ लिख रहे थे आप? If this is 4, ऐसे मुझे आया था टाइपिंग, सपोज दिस इज 2, this is 1, this is 2, this is 1, find theta, and triangle is right angled at B। ये जरूर है नहीं राइट एंगल है या नहीं, ये राइट एंगल है तो ही ट्रिग्नोमेट्री होगी। फाइंड थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? कैन एनीबडी फाइंड दिस? और क्या? अब रितेश लिख रहे हैं नहीं, थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, थोड़ी सी। दिस इज √2, दिस इज √2,
दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2. फाइन थीटा. सम भी मैं खुद से बनाती हूँ ऑन द स्पॉट की आपको क्लैरिटी हो जाए. राइट. तो आप लोग ऐसे ही कह रहे थे हमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती. ट्रिग्नोमेट्री में तो आप सबके जल्दी आंसर आ रहे हैं. अरविंद और शिवम कुमार नहीं आए. नेक्स्ट चले. कोई बच्चा, बच्चे कुछ बच्चों ने आंसर सॉल्व करवा दूं. ये देखो बच्चे, ये परपेंडिकुलर एंड बेस है. इसका मतलब इसमें एंगल कौन सा होगा? tan थीटा. tan थीटा इज मैंने ये फाइंड करना है. ठीक है. अब आप सबका ही गलत है. सही है लेकिन आपने ट्रिक गलत लगाई है. ठीक है. मेरा इधर से tan थीटा आ रहा है इस वाली साइड से. tan ए मेरा आ रहा है 1/√2. इतना आ रहा है 1/√2. तो ये क्या आ जाएगा? tan 45. क्योंकि tan 45 की वैल्यू होती है √2. तो ए क्या आ गया मेरा? 45. ए क्या आ गया मेरा? 45. ये आया अभी मेरा 45. इसका निकालना है. इन दोनों का सम 90 है क्योंकि ये 90 एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के. तो ये क्या आ जाएगा? 45. समझ लगी? समझ लगी? आप सबने डायरेक्ट 45 निकाल दिया होगा 1/√2 देख के. लेकिन ये डायरेक्ट नहीं निकलना था. पहले आपको ए निकालना था. उससे आपका ये A45 आना था. बच्चे कॉस में 45 है लेकिन कॉस के लिए आपको ये चाहिए. दिस इज 3. ये तो 3 आ जाएगी. ओ राइट. चलो छोड़ो. मैं अब आपको वैसे सम देती हूँ. बच्चे ये आपका 4√5.
this is 4 and this is 8. नहीं, 2 मिनट, wait for a while. This is root 3, this is 1 and this is 2. This is root 3, this is 1. Find theta. Theta find करो. यस, आप लोगों को ये समझ आ गए? कोई बच्चा जो म्यूट बैठा हो, जो ना बोल रहा हो, जिसको ना समझ आया हो? एनी स्टूडेंट? नहीं आया? विक्टर को नहीं समझ आया, ममता को नहीं आया, चांदनी को भी नहीं आया. देखा, मैंने तो आगे बढ़ जाना था. tan थीटा क्या है? tan थीटा इधर से देखो, रूट 3/1. tan थीटा क्या आ गया? रूट 3. अब आपने देखना tan की वैल्यू रूट 3 कहाँ पे होती है? टेबल में से देखो, tan 60 की वैल्यू होती है ना रूट 3. तो थीटा क्या आ जाएगा? 60. समझ लगी? थीटा क्या आ जाएगा? 60. अब समझ लगा? अब एक और तरह का सम करो. अभी भी कोई बच्चा जिसे ये टाइप समझ नहीं लगी? अभी भी कोई बच्चा जिसे ये समझ नहीं लगा हो? अब नेक्स्ट देखो. This is root 3. This is root 3. This is 60.
This is 90. Find AB and AC. Find AB and AC. This is root 3. BC is root 3. Angle C is 60. Find AB and AC. रितेश तेरा गलत है। मैं करूं बच्चे। आई नो tan 60 इज इक्वल टू AB बाय रूट 3। AB बाय रूट 3। ठीक है, tan 60 रूट 3 AB is 3। AB will be 3। आप में से किसी का भी नहीं सही है अभी तक, क्योंकि आपके पास जो मजिल आपने बेस है, आपने पहले परपेंडिकुलर निकालना है। बेस और परपेंडिकुलर में tan का फॉर्मूला है, तो ए बी आ गया 3। ठीक है, अब आप इसमें से निकाल दो, आप cos 60 लगाओगे क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos 60 रूट 3 बाय हाइपोटेन्यूज। अब cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 60? हाफ रूट 3 बाय h इज इक्वल टू 2 रूट 3। रितेश, अगर मैं तेरे को सही कह देती ना तो सभी ने वही वैल्यूज पुट कर देने थी और फटाफट आंसर दे देने थे। समझ लगी?
बच्चे कौन सा? ये लास्ट में लिख दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए बी इक्वल टू √3 × 3 3। बच्चे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। cos 60 cos 60 is equal to base upon hypotenuse means √3/AC। cos 60 की वैल्यू आती है हाफ √3/AC, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हाइपोटेन्यूज आ जाएगी 2√3। बच्चे tan 60 यहाँ पे मैंने लिख दिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालने के लिए। क्लियर होगी सबको ये चीजें? एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ बच्चे समझ लग गई? हाँ जी। बच्चे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का कंसेप्ट मैं कल करवाऊंगी, आज आप चलो मल्टीप्लिकेशन करके देख लो, ठीक है? क्योंकि वो फिर वो बहुत लंबा चला जाएगा, उसके लिए मुझे पूरे डेढ़ घंटा चाहिए, और मैंने करवाना भी एक साथ ही। ये बेसिक हो गया ट्रिग्नोमेट्री का, और 3 आइडेंटिटीज आपने याद रखनी है। तीन आइडेंटिटीज, ये याद रखना। बच्चे मैथ्स की क्लास शुरू
बच्चे 7 बजे नहीं पॉसिबल है। हाँ जी, नेक्स्ट चलो आप मल्टीप्लाई करो। अब देखती हूँ कौन फटाफट करता है, कौन फर्स्ट आता है। बच्चे टाइम टेबल हम नहीं सेट करते, टाइम टेबल सेट हुआ है। फोर्टी टू को 56 से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई 42 बाई 56। वाह, आप सब बहुत तेज तेज करना शुरू हो गए। नेक्स्ट 729,441। 729 को 441 से मल्टीप्लाई करो। किसको अभी भी शॉर्टकट समझ नहीं लगा? शना, चलो कर ही लेते हैं आज इसकी क्लैरिटी। सेवन टू नाइन फोर फोर वन। 9 1 जा 9। नाउ इसे भूल जाओ अभी। 7 1 जा 1, 9 जा 9। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 9 4 जा 36। 36 प्लस 2 38। 3। अब तीनों को लेना है। बाहर वालों को उल्टा मल्टीप्लाई, इसको सीधा और ऐड। 7 1 जा 7। 9 4 जा 36। 36 plus 7 is 43. 43 plus 3 is 46. Now 4 is the carry. ओके, अब इसको भूल जाओ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 4 जा 28। 28 plus 8 36। 28 plus 8 is 36. 36 plus 4 7
7 4s are 28. 28 plus 8. 28 plus 8 is 28. 8 4. 8 8 16. बच्चे मेरा तो 40 आ रहा है. 7 4s are 28. यहाँ पे आ गया 40. 7 4s are 28. 28 plus 4 32. This is the answer. 5 आता है. लेट मी रीचेक, क्योंकि मैं देख रही थी कोई बच्चे का मैसेज तो नहीं आ रहा. मैं दोबारा से करती हूँ. एक बार मैं यही सब दोबारा से करने जा रही हूँ. अब प्लीज कोई भी मैसेज ना करना जब तक मेरा सब नहीं हो जाता. 9 1 जा 9. 2 2 plus 36. 2 plus 36 is 38. नाउ तीनों को 7 1 जा 7. 7 4 9 4 जा 36. 36 plus 8 36. 7 8 3 10 4. Yes, it is 54. 7 4s are 28. 28 plus 8. 28 plus 8 is 36. 36 plus 5 is 41. Now in दोनों को 7 4s are 28. 28 plus 8 56. 28 plus 8. 7 4s are 28. 28 plus 4 32. वेरी गुड. अब किसको नहीं समझ आया? अभी भी किसको समझ नहीं आया? अब करोगे एक साथ? This is the last sum for today. कोई कैलकुलेटर से तो नहीं कर रहा? अभी मैं नहीं कर रही, अभी मैं लिखूंगी आंसर एंड में आपके सामने सॉल्व करके. I am waiting for everybody's answer.
मुझे सबके आंसर चाहिए जितने क्लास में हो। मुस्कान मैं दोबारा से समझा देती हूँ एक बार और, नहीं तो वीडियोस देख ली फिर आ जाएगा। एक बार करा देती हूँ, नहीं तो वीडियो देख ली आ जाएगा। ज्योतिका का आंसर नहीं आया, शना का नहीं आया। वो बच्चे प्रैक्टिस करने से बढ़ेगी। 9 8 72, पहले सीधा किया, फिर मैं इसे भूली पड़ी हूँ अभी। फिर मैं करूंगी इन दोनों को। 9 2 18, 18 प्लस 56 प्लस 7 8 56 प्लस 7, 7 6 13, 13 और 8, 13 और 8 इज 21, 13 और 8 इज 21, यस 81। अब मैं तीनों को 5 8 40, 40 प्लस 36 76, 76 प्लस 14, इसको इसके साथ के 76 प्लस 14 इज 90, 90 प्लस 8 इज 98, कैरी। 5 2 10, 10 7 4 28, 9 10 और 28, 38, 38 प्लस 9 98, रिपीट करना। 9 4 36, 36 प्लस 40, 5 8 76, 76 प्लस 14, 90, 90 प्लस 8 कैरी, 98। समझ लगी ज्योतिका? 7 4 28, 28 प्लस 10 38, 38 प्लस 9 47। अब 5 4 20, 20 प्लस 4 2 4 7 8 1 2। मोस्टली बच्चों को लग गई है, जिनको नहीं लगी आप दोबारा से रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना। अगर किसी को भी लगता है एक बार मेरे दोबारा से समझाने की आ जाएगी तो मैं समझा देती हूँ। आज आपने क्या करना है, 5 3 डिजिट्स के सम मल्टीप्लीकेशन के करके देखने साइमल्टेनियसली। आपने देखने जितने नंबर ऑफ सम्स आप करी जाओगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। राइट? एम आई राइट? करोगे आप सब लोग? खुद के लिए करना है। ओके, बच्चे 4 डिजिट के आते नहीं हो ना, इसकी इतनी ट्रिक होती है, वो और बड़ी हो जाएगी। 3 इधर से करो, 3 इधर से करो, फिर 4 होगा, करो कुछ बहुत बड़ा होगा। इसलिए 3 डिजिट्स तक ही होते हैं। हर किसी का ट्रिक पॉसिबल नहीं होता। क्या मिक्स्ड हो तो आगे 0 लगा लो। 4 और 2 हो, 3 और 2 हो तो आगे 0 लगा लो। ऐसा
ऐसे करो ना, 4 2 8 79, तो यहाँ पे 0 लगा लो। समझ लग गई? आज का लेक्चर में से क्या नहीं समझ लगा, कोई भी बता सकता है अभी अपने डाउट। बच्चे आज शॉर्टकट्स और ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक था, कल ट्रिग्नोमेट्री में हाइट्स एंड डिस्टेंसेस जाएगा। किसी को कुछ भी समझ ना लगा वो बात। पारुल ट्रिग्नोमेट्री का क्या नहीं समझ लगा? बच्चे ये कल जब प्रैक्टिस होगी ना, बच्चे देख, अगर तेरे पास परपेंडिकुलर दिया है ना, और सामने वाला एंगल बताती हूँ, रुक जाओ, ये भी बता सकती नहीं, मैं ये डाउट क्लियर करने ही लगी हूँ, फिर बच्चों के मन में रह जाएगा, कल तक घूम ही जाएगा। अब मैंने इरेज कर दिया। ये देखो, आपको ये एंगल दिया है, ठीक है, ये एंगल दिया 30, आपको बेस दिया है, आपको दिया है बेस, आपने निकालना है हाइपोटेन्यूज। अब बेस और हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला कौन सा होता है? कॉस का ना। अब यहाँ पे क्या लोगे? कॉस। अगर ये अब आपको बेस दिया और आपको परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कौन सा होता है? tan। तो आप क्या लोगे? tan। समझ लग गई? अगर अब आपको परपेंडिकुलर दिया है, आपने हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो कौन सा रिलेशन यूज होगा? साइन, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला होता है साइन। अब लगी समझ? पारुल, पारुल लगी समझ? अब नहीं आया उसका रिप्लाई। जल्दी लिख यार। नहीं लगी तो यस या नो, वाई और एन। डिनोमिनेटर के साथ नहीं देखेंगे बच्चे। अब तेरे को सपोज कर बेस दिया है, तेरे को बेस दिया है, तूने हाइपोटेन्यूज निकालना है, ठीक है। तू देख बेस और हाइपोटेन्यूज में किसका रिलेशन, वो वाला साइन। पर सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है। मीन्स बेस है, कॉज तो निकाल सकती, तू हाइपोटेन्यूज निकालनी तो तू कॉज ले लेगी, ठीक है। अगर आप तेरे को परपेंडिकुलर और साइन एंगल दिया है, तुम्हें हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो तू साइन ले ले, सीधा निकल जाएगा। अगर तूने बेस निकालना है तो तू टैन ले ले। समझ लगी? बच्चे अब किसी को कोई डाउट? अभी भी किसी को है तो बोल दो। ओके बच्चे, विद दिस
Our class is over. Yes. You are Jagjit very late. See the recorded lecture. सभी लेक्चर होते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद. जाओ जी, मैं भी जाने लगी हूँ. हाई पॉटी न्यूज. हाई पॉटी न्यूज. Yes.